अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेंच कर्व स्केल किन किन तरीक़ों से और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो आपके सामने स्केल है इसको फ्रेंच कर्व स्केल और आर्म होल स्केल भी कहा जाता है और इसकी कीमत 150 से 200 के करीब आपके इलाके के हिसाब से होती है। अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो अब हम सीखेंगे कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मैंने एक पेपर को डबल फोल्ड में लिया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बैन कट करना सिखाए हैं। तो मैंने आपको उस बैन में इस फ्रेंच स्केल का यूज़ करना भी बताया है। इस तरीके से हमने अपने बैन के लिए निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पे हाले का निशान लगाया। हाले के निशान के बाद हमने इस स्केल को इस तरीके से रख के एक बैन की शेप दे दी और दोबारा हमने इस तरीके से रख के इस बैन को रेडी कर लिया। तो यहाँ पे मैंने आपको इस स्केल का पहला इस्तेमाल बताया है। तो अब मैं आपको इस स्केल का दूसरा इस्तेमाल बताऊंगी। जैसे कि आपने यहाँ पे अपने नेक पे निशान लगा लिया नेक के लिए कि आपको नेक की चौड़ाई कितनी चाहिए। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देते हैं नेक के लिए। अब आपको यहाँ पे राउंड नेक कट करना है, तो आप इस तरीके से इस स्केल को रखेंगे कि आपने इस लाइन से बाहर भी नहीं लेके जाना और इस जो नीचे वाली लाइन है इससे आपने नीचे भी नहीं लेके जाना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस स्केल को रखेंगे और आपका राउंड नेक जो है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसानी से कट जाएगा। इसको मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। इस स्केल की मदद से आपने बहुत ही आसानी से अपना राउंड नेक भी कट कर लिया। अब मैं आपको इस स्केल का तीसरा इस्तेमाल बताती हूँ। आप मान लें कि ये आपके पास शर्ट का फ्रंट पीस है और ये बैक पीस। सबसे पहले हम यहाँ पे हाले का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हमें जितना भी कंधा चाहिए होता है हम उसका निशान लगाते हैं। यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाते हैं और इसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाते हैं। ये मैं एक अंदाज़न ले रही हूँ, कोई किसी ख़ास शर्ट की मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमें आधा या पौना इंच या 1 इंच डाउन देना होता है अपनी शर्ट के हिसाब से। और यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम शर्ट को रेडी करते हैं तो यहाँ पे कंधे पे एक नोक आती है नेक की। तो वो नोक इस वजह से आती है कि हमारे जो कंधे होते हैं वो नोकदार नहीं होते, लेकिन जब हम शर्ट करते हैं तो उसमें यहाँ पे नोक होती है। तो हम अगर अपनी शर्ट को इस तरीके से कट करेंगे तो हमारी रेडी शर्ट में कोई नोक नहीं आएगी और वो आराम से हमारे कंधे पे बैठ जाएगा। तो उसके लिए आपने जहाँ पे कंधे का डाउन लेना है वहाँ पे आपने इस तरीके से स्केल को रख देना है और इस तरीके से आपने कंधे का डाउन लेना है। अब आप चेक करें यहाँ पे कोई नोक नहीं है और इसके बाद इस तरीके से आप जब सिलाई करेंगे तो सिलाई भी आपकी इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ नेचुरल जो हमारे कंधे का निशान होता है तो उसी तरीके से हमारी शर्ट पे भी आएगा। तो हमारे जो कंधे हैं उसमें नोक भी नहीं आएगी और वो अच्छे से बैठा हुआ लगेगा। अब मैं आपको इसका एक और इस्तेमाल बताती हूँ। जैसे कि हमें ये मान लें कि आर्म होल वाला एरिया है और हमें हमेशा फ्रंट आर्म होल डीप रखना होता है। इसका भी मैं आपको निशान लगा के देती हूँ। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप तो बहुत आसानी से ये राउंड लगा लेते हैं, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए तरीका बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने इस लेंथ का हाफ ले लेना है दोनों में। अब आपने इस स्केल को कुछ इस तरीके से स्ट्रेट रखना है कि जो आपका स्केल है इस नोक से बाहर भी नहीं आना चाहिए और इस लाइन से नीचे भी नहीं। ये इस स्केल के इस्तेमाल करने का तरीका है। और इस तरीके से आपने इसके गिर्द एक लाइन लगा देनी है। ये आपके फ्रंट डीप जो हम कट करते हैं इस आर्म होल का निशान हो गया। बैक आर्म होल के लिए दोबारा आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और वही तरीका आपने इस्तेमाल करना है कि इस लाइन से आपके आगे और इस लाइन से नीचे स्केल नहीं जाना चाहिए। तो इसके बाद आपने इस पे भी इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो आपका बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से फ्रंट और बैक आर्म होल का निशान लग जाएगा। आप अगर बिगनर्स भी हैं तो आपके जो आर्म होल हैं वो प्रोफेशनल तरीके से कट हो जाएगा।
अब यहाँ आपको मैं इस स्केल की मदद से नेक डिज़ाइन भी बनाना सिखाऊंगी। बाज़ औक़ात हमें काफ़ी सारे ऐसे नेक डिज़ाइन होते हैं जिसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये मैं अंदाज़न एक नेक का निशान लगा रही हूँ। बहुत सारे नेक या पेटी फ्रॉक जो होती हैं उसमें हमें इस तरह के नेक चाहिए होते हैं। इस तरह के बहुत सारे नेक हैं जो आपको पेटी में फ्रॉक की, लहंगे की पेटी में अक्सर जो है कस्टमर को चाहिए होते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के नेक काटने में मुश्किल होती है तो आपको ये स्केल जो है बहुत ही फ़ायदा देता है और आपके काम में आसानी पैदा करता है। और ये एक नहीं, इस तरीके से जितने भी आपने नेक बनाने हैं जिसमें इस तरीके के निशान होंगे तो वहाँ ये स्केल जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो ये देखें, इस तरीके से बहुत ही प्यारा हमारे पास नेक कट करके रेडी हो जाता है। अब इस स्केल को इस्तेमाल करने का मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। उसके लिए हमें एक फ़र्ज़ी यहाँ पे पेपर लिया है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एक पेपर लिया है। ये मान लें कि आपके पास स्लीव का पैटर्न है, ये हम जो स्लीव डाउन देते हैं आप मान लें कि ये वो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निशान लगाना होता है, जो बैक आर्म होल है इसका निशान लगाना होता है। तो बैक आर्म होल के लिए हम कुछ इस तरीके से स्केल को लेके आएंगे और यहाँ पे हम इसको नीचे इस तरीके से ले जाएंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल के लिए कुछ इस तरीके से निशान लगाने होते हैं। इसका हमें हाफ लेना होता है। यहाँ पे हमें हाफ इंच बाहर और यहाँ पे हमें हाफ इंच अंदर रखना होता है। स्केल को हम इस तरीके से रख के यहाँ की शेप भी दे देते हैं और इसके बाद सेम इसी तरीके से रख के ये वाली शेप भी दे देते हैं। इस तरीके से ये जो आर्म होल स्केल है वो आपको स्लीव कटिंग में भी बहुत हेल्प करता है। अब मैं आपको इस स्केल का एक और तरीका बताती हूँ। मान लें कि यहाँ पे हम एक और छोटी सी बच्ची का ए लाइन फ्रॉक कट कर रहे हैं। तो अब हम जब इस तरीके से फैब्रिक को कट करके पहनेंगे तो यहाँ पे ए लाइन शेप रेडी होके नहीं आती। तो ये जो शेप होती है ये रुमाली शेप आती है, क्योंकि ये कॉर्नर पे नीचे लटकता है। अगर हमें रुमाली फ्रॉक चाहिए तो उसके लिए तो ये शेप ठीक होती है, लेकिन अगर हमें बच्चे के पहनने के बाद उसकी शेप गोलाई में चाहिए होती है तो हम यहाँ पे 1 डेढ़ 2 इंच तक उठाते हैं फ्रॉक को और उसके बाद उसकी एक हम तिरछे में शेप देते हैं, तब जाके वो पहनने में गोलाई में आती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक अंदाज़न शेप बता रही हूँ, लेकिन जब हम फ्रॉक पे करते हैं तो 2 ढाई 1.5 इस तरीके से फ्रॉक की लेंथ के हिसाब से हम इसको तिरछे निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इस स्केल को कॉर्नर पे रखेंगे। कॉर्नर पे रखने के बाद जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो हम यहाँ पे एक शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से किसी भी ए लाइन फ्रॉक में बच्चों की जो भी गोलाई में फ़्रॉकें होती हैं उसकी नोक ख़त्म करने के लिए तिरछे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला तरीका आप किसी भी जो ट्राउज़र होता है, ट्राउज़र की जब हमें नोक ख़त्म करनी होती है या इस तरीके से हमें गोलाई में अम्ब्रेला बाजू इस तरह बनाने होते हैं तो उनकी नोकें भी ख़त्म करने के लिए हमें इस स्केल की मदद से काफ़ी हमारा काम आसान हो जाता है और अच्छी सी शेप भी बन जाती है। तो अब हम यहाँ पे इस स्केल का एक और इस्तेमाल देखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं एक नॉर्मल पैटर्न पहले आपके सामने बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके बाद मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँगी। मान लें कि ये आपने एक शर्ट कट की है और अब आपने इसका गोल दामन कट करना है। तो गोल दामन जो है आप जब कट करेंगे तो उसमें ये स्केल आपको काफ़ी मदद देता है।
आपने इस स्केल को इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है। ये चूँकि थोड़ा सा छोटा पैटर्न बनाया तो मैं आपको ये इस वजह से समझाया है कि जो मैं अब आपको तरीका बता रही हूँ वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये शर्ट का जो साइज़ है छोटा है तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे, जैसे कि अब ये शर्ट है और इस शर्ट पे आपने गोल दामन का निशान लगाना है। तो आपने इस तरीके से स्केल को रखना है, जो शर्ट की लाइन नीचे वाली होगी इससे आपने नीचे भी नहीं जाना और शर्ट का जो किनारा है उससे आपने स्केल को बाहर भी नहीं लेके जाना। इस तरीके से आपने यहाँ पे शर्ट को गोलाई दे देनी है और इस तरीके से आपका गोल दामन आसानी से कट हो जाएगा। तो जब आप अपनी शर्ट पे रखेंगे तो आपका इस तरीके से गोल दामन आसानी से कट हो जाएगा और गोल दामन की शेप देते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में इस स्केल के इस्तेमाल के बहुत सारे तरीके समझ आए होंगे। अगर आप इस स्केल को यूज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इस स्केल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और नहीं तो आप किसी भी करीबी टेलरिंग मटेरियल शॉप से इसको बआसानी ख़रीद सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।